दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ बैठे हुए हैं श्रीमान जगत जी नागदा और श्रीमान ओम जी चित्तोड़ा और उनके पास में उनका क्या परिचय? यशवंत जी पालीवाल वार्ड अध्यक्ष हैं। और अभी हम वार्ड नंबर 34, 35, 36 जो भी कह लें उसमें आए हुए हैं। आर्ट संग्रहालय का बहुत बड़ा उद्घाटन हो गया है और ये सभी हमारे सम्मानित पार्षद हैं समिति। ये बहुत खुशी की बात है बॉस के हमारे यहाँ के पुरातत्व विभाग के श्रीमान विनीत जी जो कि यहाँ के अधिकारी हैं, इन्होंने इनकी देखरेख में ही यहाँ बहुत बड़ा शानदार काम हुआ। कि संग्रहालय मतलब क्या अजायब घर टाइप कोई जगह रही होगी। हाँ। लेकिन फिर बाद में जब मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में यहाँ के लिए एक बजट अप्रूवल हुआ कि प्रस्ताव जाने के बाद में कि यहाँ पर इतने पैसों से काम होगा और संपूर्ण संग्रहालय का जीर्णोद्धार होगा, उसके बाद में फिर हमने नए सिरे से सोचा कि आपने इस आहट सभ्यता जो 4000 वर्ष पुरानी आहट सभ्यता है इसके जीर्णोद्धार का जो काम किया। क्योंकि कुछ समय पहले, अभी 6 माह पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ ऐसी स्थिति थी कि हमको लगता नहीं था ये म्यूज़ियम है। क्योंकि म्यूज़ियम में जो एक आकर्षण जो होना चाहिए लोगों के प्रति, क्योंकि पुराने सामान तो थे ही, वो तो एक हमारा जो मानव सभ्यता का विकास का जो क्रम वहाँ से चला आहट सभ्यता से। उदयपुर तो बसा बाद में, लेकिन उसके पहले ये आहट एक गाँव ही था जो कि नदी के साथ ये उसमें समा गया और फिर एक आहट सभ्यता के नाम से इसको अभी जाना जाता है। तांबावती नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो आज जो हम बात कर रहे हैं 1,47,00,000 रुपए का बजट इसमें लगा है और बहुत अच्छा इसमें म्यूज़ियम बना है। मैं उदयपुर की जनता से ये आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आकर इस आहट सभ्यता का जो म्यूज़ियम है उसको आप ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि किस तरह से हमारे यहाँ आहट सभ्यता, बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आहट सभ्यता है क्या। तो वास्तव में यहाँ आकर एक बार देखना चाहिए। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ ही मैंने आज गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया है, हमारे विनीत जी भी इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये जो यहाँ की जो मंगरी है उस पर भी हम चाह रहे हैं कि पाथवे का निर्माण हो। तो आपने ये प्रस्ताव भी वहाँ नगर निगम में भेज चुके हैं, जल्दी ही हम इस पर कोई एक्शन लेंगे और इस तरह का काम और योजनाएं और बनाएंगे और विकास में भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आहट सभ्यता जो है वो उदयपुर में है, जो कि एक आहट नदी के किनारे, बेड़स नदी के किनारे लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। मैंने बताया था कि जितनी भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे है और ये आहट नदी जो कि उदयपुर में ही बहती है और इस नदी के किनारे लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आहट का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, तांबे की गलाने की भट्टियाँ मिली है, इसीलिए इसको ताम्रवती की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी यानी लगभग गुप्त काल के पतन के बाद में इसे अगाटपुर, आहार दुर्ग या आधार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो उत्खनन कार्य करवाने का जो श्रेय है वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को 1950 ईस्वी के आसपास लगभग लघु स्तर पर करवाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन जो व्यापक स्तर पर उत्खनन है वो 1954 ईस्वी में लगभग 4 साल बाद RC अग्रवाल ने करवाया था। इसके बाद यदि बात करें, इसका जो स्थानीय नाम है वो धूलकोट है और वहाँ के स्थानीय लोग इसको धूलीकोट या धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, वो उसको धूलकोट के नाम से पहचानते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने ये सारे फ़ोटोज़ देखे, फ़ोटोज़ का मतलब पत्थर की ये मूर्तियाँ देखी, सभी भगवान की, यानी कि 4400 साल पुरानी ये आहट सभ्यता की मूर्ति हैं। 4400 वर्ष पहले भी इतनी खूबसूरत मूर्तियों की खुदाई होती थी। आप बहुत मेरी बात को ध्यान से सुने हैं कि कई सारे धर्म तो उस ज़माने में विकसित ही नहीं हुए, बट 4400 वर्ष पूर्व आज जहाँ पर हम रहते हैं उदयपुर में 4400 वर्ष पूर्व ये सारी पत्थर की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बन चुकी थी कारीगरों के द्वारा। और आप इस मूर्ति की गर्दन तो टूट गई है, कारण के 4400 साल हो गए हैं, बट इस मूर्ति के ऊपर जो ये जो देखो हार पहना रखा है,
आप देखिए ये हार है, ये छोटी छोटी माला है, आप मेरे अंगुली के निशान पर देखिए, और सुंदरता की एक बेमिसाल है। ये गले के हार है सारे। उसके बाद में इसको कमर के अंदर जो कमरबंदा, यानी कि इसको कंदोरा कहते हैं, कंदोरा। पुराने ज़माने में हमारे मेवाड़ में कमर के अंदर जो सोने चांदी के जेवर पहनते थे उसको कंदोरा कहते हैं। दोस्तों, मतलब ये निकल रहा है कि 4400 वर्ष पूर्व इन मूर्तियों के ऊपर कारीगरों ने गले में हार पहनाया, कमर में कंदोरा बांधा, पाँव में पेजब बांधा, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता 4400 साल से भी बहुत पुरानी है, आदिकाल से। ये चाहे कोई अफगानिस्तान देख लो आप, थाईलैंड देख लो, अमेरिका देख लो, वो देख लो, उनके पास तो इतनी बड़ी सभ्यता है ही नहीं कि 4000 साल पुराना कोई भाटा बता दे कोई अमेरिका। कहीं भी 4000 साल पहले का कोई भाटा नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो कई सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, जैसे कि हम आपको लाइव टेलीकास्ट में बताते हैं। यूनुस खान जी, ये भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति है। ये जो मेरी अंगुली देख रहे हो आप, ये पार्वती जी है, माँ पार्वती। इसके पास में ये जो मेरी अंगुली है वो शिव जी है। मतलब 4400 साल पहले ये मूर्ति बनी है। बनी तो बहुत पहले होगी, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने खोज कर ली थी इसको कि ये मूर्तियाँ भाटे की मूर्तियाँ हैं 4400 साल पुरानी। ये तो है शिव और पार्वती। ये है हमारे अम्बा माता। अम्बा माता, अम्बा माता भी पार्वती का ही रूप है। माँ अम्बा माता, जय अम्बे जगदम्बे माँ। फिर आप आगे आओगे तो ये है 21वीं शताब्दी दरियावत में मिली है, और ये भी पार्वती की। तू इधर मत पढ़, ये इधर मूर्ति को ही देख, मेरी आवाज़ चल रही है। ये भी माँ पार्वती की मूर्ति है और दरियावत की मूर्ति है, दरियावत के मंदिरों में, दरियावत। और हम जैन समाज की बात करें तो जैन समाज भी पुराना, बहुत पुराना है। ये भी जैन तीर्थंकर है। भगवान महावीर की ये मूर्ति है। भगवान महावीर की जय हो। हमारे यहाँ भी आर्य सभ्यता के पास में ही बहुत पुराने पुराने जतियों के मंदिर हैं। जैन समाज में जति होती है, आर्य सभ्यता के पास में ही जतियों के भी मंदिर हैं, यानी कि भगवान महावीर भी बहुत पुराने हैं। इसके बाद में यह है भगवान विष्णु की प्रतिमा। भगवान विष्णु, देवताओं के देवता भगवान विष्णु। हम रामावतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, ये सब अवतारों इन मतलब हमारे विष्णु भगवान की अवतार है। इधर हम दिखाते हैं आपको गणपति जी की प्रतिमा। मेरी जो अंगुली के ठीक नीचे ये भगवान गणपति है। भगवान गणपति शिव जी के पुत्र है। भगवान गणपति जी की पैदाइश पार्वती ने अपने मल, यानी कि मेल जो होता है ना शरीर का, उस शरीर के मेल के द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी उस जमाने में। और ये 4500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति आज यहाँ विद्यमान है। गणेश जी पहले तो बच्चे का रूप ही दिया था पार्वती जी ने, लेकिन पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश एक बच्चे थे, लड़के थे। पार्वती अंदर स्नान घर में नहा रही थी। शिवजी अचानक आए, बोला कि भाई तू कौन है। आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शिव ने उस बच्चे की गर्दन काट दी। पार्वती जी बाहर आई तो शिवजी पे क्रोध किया कि ये क्या किया तुमने, मेरे मानस पुत्र को, यानी कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी। शिवजी को बहुत आत्मग्लानि हुआ और उसने कहा था कि जाओ ये मेरा त्रिशूल ले जाओ, और जो भी प्रथम कोई मिलेगा तो सबसे पहले हाथी मिला, उस त्रिशूल से हाथी की गर्दन काटी और उस हाथी को इस बॉडी पे चिपका दिया, तो वही गणेश भगवान हुआ। थैंक यू। तो ये 4500 साल पहले की है। सर ये मैं सही बताई शायद आप बुजुर्गों? बिल्कुल सही बात है। ये ताम्बावती नगरी कहलाती थी। जो पीछे जो बना हुआ टिल्ला, इसको आज के टाइम पे ढुलकोट के नाम से पहचाना जाता है। ढुलकोट के नाम से। आपका परिचय? हेलो, मैं उदिलाल सेन, आयर।
वार्ड अड़तीस जो भाग अध्यक्ष, ये तो आप भी बोलोगे गई? हाँ, इधर आ भाई। पूरे वर्ल्ड का एक ही सबसे महान देवता है जिनका नाम है सूर्य भगवान। सूर्य नमस्कार, सूरज को जल चढ़ाना, पूरा वर्ल्ड जो चलता है, दिन और रात होती है, गर्म और ठंडा पूरा वर्ल्ड होता है, वो होता है भगवान सूर्य के कारण। यानी कि सूर्य सबसे बड़ा देवता है पूरे वर्ल्ड में। हमेशा हमको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से कमर भी ठीक हो जाती है। तो ये भगवान शिव की मूर्ति 4,500 साल पुरानी, और इसके बाद में ये एक और सूर्य की प्रतिमा बहुत बड़ी, ये सूरज के घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि कितने ही 14,000 घोड़े सूरज भगवान के रथ के होते थे यूनुस खान जी। ये जो घोड़े हैं, एक घोड़ा, ये घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, 4 घोड़ा, 5 घोड़ा, 6 घोड़ा, ये सूरज भगवान उस घोड़े के रथ पे बैठे हुए हैं, और इस सूरज के चारों ऊपर कई सारे नक्षत्र इनके सामने है भगवान सूरज। और ये देखो, ये सारे बच्चे बच्चे आए हुए हैं स्कूलों के। क्यों बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? वेरी गुड, धन्यवाद। एक बार के बोलो आपका परिचय। मेरा नाम कीर्ति देवड़ा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ और वहाँ की अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हो? अध्यक्ष। अरे वाह, बालिका, छोटी सी बालिका भी अध्यक्ष बन जाती है आजकल। 12th क्लास में। मेरा नाम कोमल चौधरी, मैं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय से आई हूँ और मैं वहाँ की कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष है, वेरी गुड। ये फूल आपको समर्पित। थैंक यू। अच्छा, ये सभी बच्चे आज पुरातत्व विभाग में यहाँ आई हुई है धूलकोट पे ये सारी मूर्तियाँ हैं। हमारे उदयपुर शहर को यहाँ पर आना चाहिए। हमने राजस्थान के गृह मंत्री डबजा मैं मिलने का, पहले हमारी बात तो पूरी करो थे। हमने राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारे से निवेदन किया, मतलब 4,000-5,000 वर्ष पहले की ये सारी पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो मूर्ति मेरे साथ, भगवान की मूर्तियों के साथ एक सुंदरी, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि सूर्य सुंदरी की मूर्ति भी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये समकालीन सभ्यताएं हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लगभग 4,500-5,000 वर्ष पुरानी है ये मूर्तियाँ हैं। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही पूरा वर्ल्ड कुछ सीखा है, कारण कि इतनी पुरानी मूर्तियाँ पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अगर कोई वर्ल्ड को समझता है, कोई जानता है, तो वर्ल्ड की दूसरी जानकारी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।